दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जो नई भर्ती आने वाली है उसमें जो नया रूल लागू किया गया, नया अमेंडमेंट किया गया है, नया नियमावली जो बनाई गई है उसको लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम आपको जो है दो नोटिस दिखाएंगे, एक इसका हिंदी वर्जन, दूसरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंग्रेजी वर्जन। ये देखिए इसका हिंदी वर्जन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यानी एक नया नियमावली जो है 2024 यहाँ पे लागू किया है, जिसमें बताया गया है कि यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक के जो है नियमावली यहाँ पे कही जाएगी। 2024 नियमावली यहाँ पे बदलाव किया गया है और पूरे बिहार राज्य में लागू होने वाला है। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। तो इस भर्ती को लेकर जो है क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या रिटन एग्जाम में क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। पहले बहुत सारे लोगों का मन में ये डाउट्स है कि सर ये नोटिफिकेशन फेक है, तो हमने कहाँ से डाउनलोड किया, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी नया नियमावली आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल ब्रांच के लिए। तो वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत सारे कमेंट हमने पढ़े कि सर ये आप फेक नोटिस दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए हस्ताक्षर देख लीजिए, किरण माला परवरिया सरकार के अवर सचिव हैं। 15 मार्च के डेट में नोटिस देख सकते हैं आया हुआ है। और मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वेबसाइट है, देख रहे हैं ना, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो है ये 15 मार्च के डेट में देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल क्लोज कैडर रूल 2024। यहाँ देखिए बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ देखिए बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही नियमावली 2024 इंग्लिश में और ये हिंदी में है। यहाँ देखिए बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर रूल 2024। तो कोई भी चीज़ें इस चैनल पे आपको गलत नहीं बताई जाती है, आपको विश्वास करना होगा। देखिए हम जो है नोटिस आपको दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम सोर्स को छुपा देते हैं। सोर्स इसलिए छुपा देते हैं ना फ्रेंड्स, की होता क्या है ना कि हम जैसे वीडियो डालें उसके ऊपर लगातार जो है 150 चैनल पे वीडियो डाल जाते हैं और हमारा वीडियो चलता ही नहीं है। तो हम लोग कभी कभी सोर्स को छुपा देते हैं कि हमने कहाँ से नोटिस निकाला, कहाँ से डाउनलोड किया, देख रहे ना। तो ये आपका जो है अमेंडमेंट जो नोटिस है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है बिल्कुल सत्य न्यूज़ है। आप यहाँ देखेंगे तो न्यूज़ वगैरह का यहाँ नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, कब साइन वगैरह किया गया है। या अब चलिए समझते हैं कि इसके जो है इसमें अमेंडमेंट जो किए गए हैं उसमें क्या किए गए हैं और क्या नया नियम बनाया गया है। अब जो वैकेंसी आएगी वो जो है कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें देखिए बोला गया यह जो रूल है ये किस पे लागू होगा, तो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर पे ये रूल लागू होने वाला है और ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है पूरे बिहार में। इसके वजह से यहाँ देखेंगे तो आपका जो है कैडर बताया गया है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर आपका कैडर रहेगा जो नॉन गेजेटेड होता है। और इसका जो रिमार्क होगा बेसिक ग्रेड, इसके बाद से आप प्रमोशन होते हैं तो आप जाते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर में। इसके बाद प्रमोशन होता है तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट में जाते हैं जो गेजेटेड हो जाता है। फिर आप जो सीनियर DSSP बन जाते हैं, SSP जिसको बोलते हैं सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये थर्ड प्रमोशन लेवल आपका हो जाता है। तो ये आपका जो है वैकेंसी रहती है और इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी बताई गई है। जो भी कट ऑफ डेट होगा 1 अप्रैल एवरी ईयर आपका यहाँ पे रहने वाला है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसमें थोड़ा हिंदी वर्जन आप बताइए, तो कि इंग्लिश समझ में नहीं आता। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इतना तो आप समझ सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट आप क्वालिफाई रहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं। और जो एज होता है वो अलग अलग जो है डेट पे निकलता है, तो अलग अलग एज आपका वेरी होता है। मिनिमम 21 वर्ष एज यहाँ पे रखा जाता है और जब लास्ट डेट इसका आएगा उसी दिन आपको काउंट होता है कि इसका लास्ट डेट पे क्या जो है एज लिमिट रखा गया है। तो एज जो रूल होता है वही रहने वाला है। अमेंडमेंट ये हुआ एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा ताकि आपको और जो है अच्छे से समझ में आए। ये देखिए इसका हिंदी वर्जन है, देख रहे हैं, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, देख रहे हैं ना। ये आपको जो है लास्ट प्रमोशन यहाँ तक आप होते हैं 4 नंबर पर। अब यहाँ नीचे आएंगे हम सीधा आपको ले चलते हैं रिटन एग्जाम के बेस पे कि आपका जो है किस प्रकार से रिटन एग्जाम होगा। यहाँ से हम आपको पढ़ के बताते हैं। ये देखिए देख रहे ना, ये आपका यहाँ से है लिखित परीक्षा। देखिए तो अमेंडमेंट जो हुआ लिखित परीक्षा में उसको हम समझते हैं। लिखित परीक्षा 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। देखिए आपका लिखित परीक्षा मेंस और प्री दोनों रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो पीटी में आपको जो है मार्क्स मिलते थे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वो आपको नहीं मिलेंगे। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका जो मेंस लिखित परीक्षा होगा ना, मुख्य लिखित परीक्षा, उस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निर्धारित होगा। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा में बोला गया प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्राकृतिक के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। अंक परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यानी यहाँ पे जो है ना टोटल जो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन। कितने अंक मिलेंगे, तो 200 अंक आपको यहाँ पे जो है
नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और टाइमिंग क्या होगा, तो 2 आवर्स आपको जो यहाँ पे टाइमिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आपके ये रहने वाले हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन है तो 2 अंक मिलेगा, तो 200 अंक नंबर हो जाएगा, 2 आवर्स रहेगा। अब यहाँ उत्तर प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के आपके विषय रहेंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक समुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें बोला गया कि 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, इन्होंने 30% लिखा गया, ये मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ एक लाइन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कितना परसेंट लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस रहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब सोचिए आप 30% लाएंगे तो क्या क्वालिफाई होंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? मान लीजिए वैकेंसी निकलती है 1000 गो, ठीक। अब 1000 में फॉर्म आता है 10 लाख सपोज। अब इसमें सोचिए कितना कट ऑफ जा सकता है, देख रहे हैं ना। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक लाना है, क्योंकि वैकेंसी के 10 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके इंटू 10 करेंगे तो कितना, 10,000 लोगों को ये लोग क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा में जो है बुलाएंगे। 10 लाख में से 10,000 लोगों को लोग मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, देख रहे ना। यानी प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगा और जो वैकेंसी उसके 10 गुना सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है मेंस एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा, देख रहे ना। अब समझते हैं मुख्य परीक्षा क्या है। मुख्य परीक्षा के बारे में बताते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा में बोला गया है कि प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होगा, जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो पहला आपका होगा, इसमें मुख्य परीक्षा में 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है ना। पेपर 1 आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 180 मिनट आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। अब द्वितीय प्रश्न 60 मिनट का होगा, यानी इसका जो पेपर 2 होने वाला है वो 60 मिनट का यानी 1 घंटा का होगा। और इसमें आप देखेंगे 50 अंक के आपको क्वेश्चन रहेंगे। नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 अंक की ये परीक्षा होगी। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगी और एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता के लिए ली जाएगी। मतलब अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, वैकेंसी के 3 गुना, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था 1000 इंटू 3 करेंगे तो यानी 3000 जो है क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, लोगों सेलेक्ट करेंगे किसके लिए, तो यहाँ ज़्यादा 0 हो गया, 3000 है, ठीक है ना। तो 3000 लोग क्या करेंगे, फिजिकल के लिए ये लोग बुलाएंगे। फिजिकल जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको सिर्फ पास करना फिजिकल में, उसके लिए कोई आपको अंक नहीं दिया जाएगा। हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपका जो है एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रश्न पत्र 200 अंकों का जो होगा उसमें आपको बताया गया 3 घंटे समय मिलेगा, 200 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ लिखा गया सामान्य अध्ययन समसामयिक घटना यानी जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स के 50 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ बता भी दिया कितने क्वेश्चन हम पूछेंगे। गणित पढ़ात्मक कौशल के देखेंगे तो आपको 40 अंक यानी मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 40 अंक के रहेंगे। अंग्रेजी से 20 अंक आएंगे, हिंदी से 20 अंक और बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 अंक आएंगे। गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा, देख रहे ना। फिर जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो आपका होने वाला, ये मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मेंस वाला एग्जाम का ये दोनों है, पेपर 1 ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है, देख रहे ना। एक ही दिन होगा दोनों। प्री पहले हो जाएगा, उसके बाद से मेरिट आएगा, फिर आपका मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। और मेंस जब आप देंगे तो P1 और P2 यानी पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर आपको देना होगा, एक ही दिन देना होगा। टोटल आपको 4 घंटे की एग्जाम होगी, 3 घंटा ऊपर पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला और ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, लिखने वाला होगा। अब लिखने में देखेंगे हिंदी निबंध से आपको जो 15 अंक, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। अब यहाँ अंग्रेजी निबंधन 15 अंक, अंग्रेजी संक्षेप पढ़, इंग्लिश प्रीसेस जो होगा 10, यानी बड़े जो है मैटर को छोटे में कैसे बताएंगे, इसको इंग्लिश प्रीसेस बोलते हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आपको 10 अंक रहेंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला आपको होगा। जिस प्रकार से हम लोग जो है मैट्रिक इंटर में लिखित परीक्षा जो देते थे लिखने वाला, इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, उस तरह का आपको यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हो गया है लिखित परीक्षा, देख रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके 1 घंटे समय मिलेंगे, 50 अंक आपको। और जैसे यहाँ पे हिंदी निबंधन, कोई निबंधन दे देगा, ऐसे बोलेगा कि 250 शब्दों में लिखिए या 300 शब्दों में लिखिए, ऐसे बोल देगा। इस पे आप इसके ऊपर जो है आप जो है 250 शब्दों में लिखिए, उस हिसाब से कॉपी चेक होगी और आपको अंक मिलेंगे कि आपने कितना अच्छा मैटर लिखा हुआ है। आपकी जो है वहाँ पे बुद्धि की जो है यहाँ पे
क्या आप सोच पा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्या मैटर लिख पा रहे हैं, तो ये होती है। और हिंदी इंग्लिश दोनों लेख आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, इंग्लिश प्रीसेस भी लिखना है। बड़े शब्द को जो है मान लीजिए 4-5 पैराग्राफ का जो है कोई मैटर है, उसको छोटा 2 पैराग्राफ में कैसे, यानी 1/3 लिखना होता है, तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, कि आपकी क्या उस पर राय है, उसका टाइटल बताइए, बहुत सारी चीज़ें होती है प्रीसेस में। तो ये आपका जो यहाँ पे रहता है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव जो है कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हो गई है प्री और मेंस में। मेंस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे बताया गया शारीरिक मापदंड। जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो 3 गुना कैंडिडेट्स को ये लोग क्या करेंगे, मेंस क्वालिफाई कराएंगे वैकेंसी के 3 गुना, और उसको शारीरिक मापदंड के लिए बुलाएंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस और निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुरूप ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा, आपको कोई मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाला है। अहर्ता बोला गया है कि यहाँ पे देखेंगे मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक वही होगा जैसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। मेधा सूची का निर्माण, देखिए मेधा सूची मुख्य जो लिखित परीक्षा होगा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आपका आरक्षण वाइज जो है यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर समान अंक प्राप्त कर लेते हैं, उस दशा में आपको बताया गया कि जिनकी जन्म तिथि ज़्यादा है उनको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये नियम आप देख सकते हैं, ये सारे जो नियम है। इसके बाद आपका जो है मेडिकल वगैरह जो होता है वो होगा, चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्ति सत्यापन यहाँ पे आपका होने वाला है। तो ये आपकी जो है पूरा प्रोसेस जो है इस भर्ती का रहने वाला है, देख रहे ना। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस नियमावली को। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि ये फेक नोटिस है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल ये नोटिस आ चुका है। देख सकते हैं ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 15 मार्च देख रहे ना, बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक की जो है नियमावली हिंदी में है, यहाँ देखिए अंग्रेजी में है। बिहार विशेष पुलिस शाखा सिपाही की देखेंगे यहाँ पे जो है 2024 नया नियमावली यहाँ पे जारी किया गया। तो यही नियमावली हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इसी बेस पे आप तैयारी करिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।